नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया के भरपूर दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन तो आज पहुंच गए, साथ ही इसहाक डार साहब को भी ले आए हैं। वो ये इसहाक डार साहब जिसके थोड़ी देर पहले भी मैं कह रही थी कि एब्सकॉन्डर से अदालतों की तरफ से इश्तिहारी करार दिया गया था। अब वही अदालतें 5 साल बाद इसहाक डार साहब को क्या जब वो पेश होंगे तो फिर इसके बाद वजीर खजाना का कलमदान उठाने की इजाजत देंगी? कल बहुत बड़ा सवाल है। 5 साल से खुद सख्त जिला वतन थे लीगी रहनुमा और वजीर खजाना यानी कि इसहाक डार, और गए भी वजीर आजम के साथ थे, और वो वाहिद शख्स है जो कि वजीर आजम साहब के साथ ही वापस पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि ये जो गिरती मईशत को रोकने की बातें हो रही हैं और इसकी सिम दुरुस्त करने की बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत और सच्चाई है? क्योंकि आज हमने देखा है कि तकरीबन 6 रुपए तक जो है वो डॉलर की कीमत और पाकिस्तान की जो कदर है, पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है, उसका फर्क भी आया है। आज डॉलर रिवर्स गियर में गया है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आई है। इसी सब पे बात करेंगे और ये कैसे हो जाता है एकदम से पॉसिबल भी, और क्या अगेन हम उसी दौर में जा रहे हैं जहां हम सुनते थे कि जी इसहाक डार साहब की जो आर्टिफिशियली इकोनॉमी को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है वो कैसे पूरी होगी? इस पे बात करेंगे जी मुजम्मिल असलम साहब से। साबका हुकूमत में जी वो ओहदे पर भी रहे हैं मईशत के हवाले से और माहिर माशियात भी हैं, उनको खुशामदेद कहती हूँ। बड़ी जबरदस्त एक्सपर्ट हैं जी इकोनॉमी के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल असलम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी मुजम्मिल असलम साहब, मुजम्मिल साहब, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की मईशत जो थी और उनकी जो पॉलिसीज थी वो गुड बाय हो रही है और इसहाक डार साहब की इन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हाउ डू यू सी इट? अच्छा, थोड़ा सा रिदा आपको मैं अपडेट कर दूं कि जो रुपया है वो 237 रुपए का इंटरबैंक में बंद हुआ है और जुम्मे वाले दिन 239 रुपीज 65 पैसे था। तो वो जो है 6 रुपए की बात जो है वो गलत है, और वो जो है डार साहब को जो है रेड कारपेट वेलकम देने वाले जो है उसको फैला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता। अच्छा, दूसरी बात ये कि तो ये जो हम देख रहे हैं, जब आप क्योंकि सबसे ज्यादा आसान तो काम ही होता है, एक तो हम स्टॉक पे भी देख रहे होते हैं, ट्रेडिंग का भी चल रहा होता है, प्लस लोग गूगल पे डाल के भी आजकल तो देख लेते हैं, तो फिर वहां जो कोट हो रही है चीजें, स्टेट बैंक का जो एलानिया होता है ना शाम को जब मार्केट बंद होती है तो वो एक रेट देता है, तो वो 237 रुपए का बनता है। ओके, तो मैं तो आपको स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं ना गूगल की ना कहीं और। ओके। दूसरी बात ये कि जो हमारा सवाल था इस हुकूमत से वो यही था कि आप आए हैं तो आपका माशी प्लान क्या है। आपको याद होगा आने से पहले इन्होंने एक महंगाई मकाऊ मार्च किया था और बिलावल ने भी कुछ ऐसी ही हरकत की थी। तो हमारे हिसाब से तो ये इनका प्लान था कि ये आते और आवाम को रिलीफ देते, महंगाई कम करते, रोजगार देते, सब कुछ करते। तो वो महंगाई मकाऊ मार्च नहीं हुआ, इन्होंने आवाम मकाऊ जो है ना वो मुहिम चला दी और आपके सामने 45% महंगाई, तारीख की बुलंद तरीन महंगाई। और अब तो महंगाई जो है पीछे रह गई है, बेरोजगारी आगे आ गई है और सैलाब में और आकी मुश्किलात जो है बढ़ा दी है। तो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इसहाक डार साहब पहला बयान ये देंगे आके कि वो माशी प्लान क्या है उनका, और वो जो है क्या माशी प्लान लेकर आ रहे हैं। डॉलर इज नॉट द प्लान, ठीक है ना। डॉलर जो है एक आम आदमी का डॉलर से क्या लेना देना, इवन मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉलर जो है 100 का हो जाए या 500 का हो जाए। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी आमदनी जब कम हो, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी आमदनी के तनासुब से अगर महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरा लेन देन इस चीज से है। तो ठीक है, अब वो जो है ये आके वो डॉलर किंग तो पता नहीं क्या क्या, कोई डार्लिंग बोल रहा है, कोई डॉलर किंग बोल रहा है। तो जो मेरा जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि वो उनका प्लान क्या है, और उनका प्लान अपेरेंटली नजर यही है, उनके तवस्सुत से एक स्टेटमेंट आया कि वो आते ही बैंकों की इंक्वायरी कर देंगे। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। जब भी हुई है उससे जो है ना बाजार में और बेयकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल आती है। और हमारे मुल्क में बैंक इतने बड़े हो चुके हैं, उसका तरीका उनपे डंडा चलाना नहीं है। आपको जो है ना पॉलिसी से रेगुलेट करना है, मैनेज करना है। किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि डॉलर का रेट असल उसकी हकीकी वैल्यू क्या है और किस तरह उसको नीचे लेकर आना है, नंबर 1। और डॉलर ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि जिसे कहते हैं आटे में नमक के बराबर जो है अहमियत रखता है इस वक्त मईशत में आम लोगों के हिसाब से। अब माशी प्लान किया है, महंगाई कैसे लाएंगे नीचे, पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, स्टेक होल्डर्स को कैसे ऑन बोर्ड लेंगे,
बिजली के बिल कैसे अदा होंगे, मुल्क को दिवालिया, जो इनके वजीर आजम ने 2 दिन पहले अमेरिका में कहा कि अगर हमारी मदद नहीं हुई तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो वो उसका क्या हल देते हैं, उसकी क्या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, IMF को कैसे लेके साथ चलते हैं, ये तमाम चीजें जो है ना, दैट इज द चैलेंज। ये सोशल मीडिया में शेयर आया, ये सारा कुछ वक्त जाएगा जब ये आएंगे और जो है आके अपना जब कलमदान संभालेंगे, आटे दाल का भाव इजाफा इनको भी पता लग जाएगा, और अगर छुपाने की कोशिश की तो हम हैं बैठे हुए उनको याद कराने के लिए और दिखाने के लिए। अच्छा मुजम्मिल, एक बात और भी बताइएगा, अभी जैसे कि आपने बैंक्स की भी बात की, तो अभी जो ये सारा सिनेरियो, बेसिकली आप कह रहे हैं कि डॉलर से एक आम आदमी को लेना देना नहीं है। यू आर राइट, एक आम आदमी को इससे लेना देना नहीं है, बट जो जिस तरह से डॉलर की कदर में इजाफा करके और रुपए की जो है कदर की रुपए की गिरावट करके जिस तरह से मामला चले हैं पिछले दिनों बहुत तेजी के साथ जब से ये हुकूमत आई, तो उसमें जो कमर्शियल बैंक्स का जिस तरह से बेनिफिट हुआ है सामने, और वो पूरा स्कैम और वो खबरें जो स्कोर्ट हुई हैं और वो सबने उसके ऊपर बाकायदा टॉक शोज भी किए और उसको इस सारे स्कैम को जो है वो आवाम के सामने एक्सपोज भी किया, तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी तो हमारे सामने है, जिसकी वजह से लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिए इस सारे गेम के अंदर। देखे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया हुआ। मेरे 4 बैंक में अकाउंट है, जो मुझे सबसे अच्छा बैंक सर्विस देता है मैं उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देता हूँ। तो वो जो है इस वक्त मुल्क में जो है कोई 30-35 बैंक है, ठीक है। अगर कोई एक बैंक आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं, तो दैट इज नॉट द केस। और आप किसी बैंक को रोक नहीं सकते कि वो कितना कमाएगा और कितना नहीं कमाएगा, वो प्राइवेट सेक्टर है। जैसे मैं आपको नहीं रोक सकता कि आप कितना कमाएंगे, एज लॉन्ग एज आप जो है जैसे कहते हैं कि लीगल वे में कमा रही हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों वाली बातें हैं कि हम कमर्शियल बैंक का इतना मुनाफा हो गया, वो मुनाफे के लिए तो बैठे हैं, हर आदमी मुनाफे के लिए बैठा बस। तो ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स और सिर्फ तवज्जो हटाने वाली बात है। और अगर कोई उन्होंने बेकायदगी की होती तो स्टेट बैंक उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो जुर्माना कर दे, और हर महीने कई बैंकों को जुर्माना स्टेट बैंक करता रहता है अगर कोई उनकी कागजी कार्रवाई में कमी कोताही होती है या कोई उनकी शिकायत होती है, ये होती है। तो ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स को जो है बनाने की कोशिश की जाती है। टीवी पे भी जो है आपके जो केटी भाई कहले वो जो है जो उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह के लकूने लगा के आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। और बैंक, अगर आप नाजायज मुनाफे की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड में 4 गुना जो है वो चार्जेस लेते हैं, और आज से नहीं शुरू से लेते हैं, कभी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है ना। तो वो इसलिए नहीं दिए कि वो उनका मुनाफा है, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड उनसे लेना ले ले, नहीं लेना ना ले। ये सारी ड्रामेबाजी है रिदा। आप ओके मुजम्मिल, लास्ट सवाल बस करूंगी, आप क्या देखते हैं वेरी पर्टिकुलरली कि कौन सी चीजें जिनमें क्विकली इस वक्त जो है वो रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जैसे ही सागदार साहब आएंगे कहाँ कहाँ उनको चैलेंजेस होंगे, बिकॉज आप खुद देखते रहे मईशत को। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जो है ना, कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है ना मईशत का बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मंकी की तरफ चला गया है। और वो जो स्टेक होल्डर्स मकामी हैं और इंटरनेशनली, आपने देखने इतना बड़ा दौरा कर कर आया, 80 लोगों का वक्त लेके गए UNO, उसके बाद हासिल क्या हुआ, अब मुझे ये बता देंगे कितने डॉलर आ गए, क्या आ गया। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट रिफॉर्म। अब वो रिफॉर्म इनकी क्रेडिबिलिटी से लिंक है, वो क्रेडिबिलिटी ओवरनाइट सही हो नहीं सकती। जैसे आपने खुद कहा कि जहाज में गए और जहाज में आए और वो किसके आए, तो वो दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स जिसपे आपका कॉन्फिडेंस भाग है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और बहुत इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू हो रही थी आज वो इस हवाले से कि माशी सूरत हाल और नंबर गेम्स में आपको उलझा के हमें उलझा के रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या है ग्राउंड पे ये तो वही लोग जानते हैं जो मुल्क की मईशत को संभाल चुके हैं या संभालेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये जो बड़ी बात उन्होंने की जी, स्टेट बैंक के एलामे के मुताबिक 237 रुपए पे जी आज बंद हुआ है डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की जो कंपैरिजन है उसके हवाले से, पैरिटी के हवाले से, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और प्लीज जो सोशल मीडिया और चीजों पे जो बातें हो रही है उसको मत सुने, जो ऑथेंटिक जराए और चीज होती है उससे जरा देखें। तो देखना है कि अभी तो ये है कि जी डार आ गए, डार साहब आ गए और पहुंच भी गए, कल किस तरह से लेंगे अपना ओहदा, कलमदान संभालेंगे और इसके बाद क्या चेंजेस आएंगी और क्या बेहतरी आ सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो जी इसी के साथ अपनी मेजबान मृदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।